दोस्तों, जो लोग बेरोज़गारी भत्ता ले रहे हैं या फिर जिन्होंने फ़ॉर्म भर दिया है, आगे लेने वाले हैं या फिर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, फ़ॉर्म फिल नहीं किया है, इस वीडियो में सबके लिए इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो लोग राजस्थान में बेरोज़गारी भत्ता योजना से संबंध रखते हैं या फिर आगे इस योजना का लाभ लेने वाले हैं, सबके लिए इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में छोटी वीडियो होगी, लेकिन इसमें शुरू से एंड तक की सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। देखिए, राजस्थान में बेरोज़गारी भत्ता के रूप में पहले 3,000 रुपये दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर अभी 4,000 और 4,500 कैटेगरी के हिसाब से कर दिया गया है। मतलब विकलांग के लिए, फीमेल के लिए 4,500 और मेल के लिए 3,000 रुपये। लेकिन इसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उसके साथ ही कोई RSCIT बीएड वगैरह कोई कोर्स पहले से कर रखा है तो आपको 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तब आपको ये भत्ता दिया जाएगा। ये लफड़ा पहले नहीं था जब 3,000 रुपये मिलते थे, अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया। 2 साल हो गए तब से इंटर्नशिप लागू कर दी गई। जिन लोगों ने फॉर्म अभी फिल नहीं किया है, तो देखो, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं जस्ट, उनको फॉर्म मतलब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट आते ही फॉर्म फिल कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और बिना मार्कशीट के आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। किसी ने कमेंट किया था कि मेरे पास मतलब फाइनल की मार्कशीट है, उसमें सप्लीमेंट्री है अभी, तो क्या मैं भर सकता हूँ फॉर्म? तो जब तक फाइनल पास की मार्कशीट आपकी नहीं होगी तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन जैसे आपके पास मार्कशीट है, आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपके ज़िले से फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा, मतलब योजना के आप लायक हैं, योग्य हैं। लेकिन फॉर्म अप्रूव जयपुर से किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट एक बार में 2 लाख लोगों को ही बेरोज़गारी भत्ता देती है। बाकी अगर ज़्यादा योग्य पाए गए वेरीफाई ज़िलों से तो उनको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही 2 लाख लोगों में से जिनका भत्ता कंप्लीट हो जाता है, यानी कि भत्ता टोटल 2 साल के लिए ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। काफ़ी लोग उम्र सीमा भी पूछ रहे थे, तो 2 साल ही भत्ता मिलता है, इससे ज़्यादा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर 2 साल में पहले ही आपकी उम्र कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसमें मेल के लिए उम्र 30 साल फिक्स कर रखी है, फीमेल के लिए 35 साल है, बाकी SC ST के लिए 35 साल है और दिव्यांग के लिए 35 साल है, ठीक है ना। तो मेल अगर जनरल OBC के EWS के आप हैं तो आपके लिए 30 साल है, बाकी फीमेल के लिए SC ST के लिए 35 साल है। अगर वो आपका पहले कंप्लीट हो जाता है, मतलब 2 साल भत्ता नहीं मिला, 1 साल मिला, तभी आपकी उम्र कंप्लीट हो गई इतनी, तो आपका भत्ता स्टॉप कर दिया जाता है। मतलब अधिकतम 2 साल भत्ता दिया जाता है। तो जिनका 2 साल हो गया या किसी वजह से बंद हो गया, उनकी जगह फिर आगे से लाइन में से नए लोग ले लेते हैं वो अप्रूव करके। तो फॉर्म अप्रूव होने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी तो पिछले साल के जो जून जुलाई तक के जो फॉर्म है वेरीफाइड, वो ही अप्रूव हुए हैं। डेट के हिसाब से अप्रूव किया जाता है। तो अभी 27 तारीख को, जो 27 गई है सितंबर में, लगभग 27 तारीख को ही फॉर्म अप्रूव हुए थे, और जून जुलाई 2023 तक के जो फॉर्म वेरीफाइड पड़े थे वो अप्रूव हुए हैं। उसके बाद के जो भी ज़िलों से वेरीफाइड हैं, जिन्होंने भरे थे, सबके लाइन में लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही खाली होते जाएंगे, लोग बंद होते जाएंगे, भत्ते नए लोगों को लेते जाएंगे। इसलिए आप लोग अपना फॉर्म मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन होते ही भर के रखें, ताकि आपका नंबर आ सके। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसमें इंटर्नशिप जो मिलती है 4 घंटे का काम, क्या वो हम बीएड के साथ कर सकते हैं? तो देखो, वैसे अलाउ तो नहीं है, मतलब भत्ता योजना के साथ में आप लोग कोई रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बीएड के साथ में ही भत्ता ले लेते हैं। मतलब कार्यालय वालों को पता नहीं चलता है, अगर उन्हें पता चल जाता है तो वो ऑब्जेक्शन उठा देते हैं और भत्ते को वापस मांग लेते हैं, ऐसा हो जाता है। इसलिए आप लोग अपनी रिस्क पे कर सकते हैं, बाकी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए इंटर्नशिप का दोनों जगह चल रही है ना। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे थे कि PM श्री योजना, मतलब जो PM किसान सम्मान योजना है, उसके साथ में भत्ता ले सकते हैं, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। देखो, PM किसान वाली योजना से इस योजना का कोई संबंध नहीं है। मतलब अगर उसका लाभ आप ले रहे हो फिर भी भत्ता ले सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग विकलांग हैं, उनको तो ऑब्वियसली विकलांग पेंशन मिलती होगी 1500 1000 रुपये जो भी है, तो उसके साथ वो भत्ता नहीं ले सकते? क्या ले सकते? बिल्कुल। इसीलिए तो उनका प्रावधान है कि 3500 रुपये मिलेगा, 4500 मिलेगा भत्ता। तो काफ़ी ऐसी योजना है जिनके साथ आप भत्ते का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका स्पेशल कोई सवाल है ना, तो आप लोग कमेंट में कर दें, ताकि पता चले कि क्या क्वेरी आप लोगों की है, तो उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी वीडियोज़ में व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो नए फॉर्म अप्रूव हुए हैं 27 तारीख को, उनको अभी इंटर्नशिप नहीं मिली है, क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस ये रहता है कि जो आपको टेक्निकल कोर्स डिटेल भरनी रहती है इंटर्नशिप के लिए, कि हाँ जी हमने ये कोर्स किया हुआ है, जो भी BEd RSCIT किया हुआ है, आप उसको यस करके इंटर्नशिप के लिए यस करें और उसमें मार्कशीट अपलोड कर दें अगर आपके पास है तो वो क्या करेंगे आपको, और ये जो अपलोड करना होता है, या तो आप फॉर्म भरते टाइम करें,
अप्रूव होने से पहले कर दें, या फिर जैसे ही जयपुर से अप्रूव हो जाए उसके 15 दिन में तो करना ही होता है। अगर मान लो जयपुर से लाइन में से आपका नंबर आ गया कि आप आ जाओ, 2 लाख में आपका नंबर आ गया है, तो उसी के अप्रूव होने का मैसेज आ जाता है, तो उसके 15 दिन के अंदर ही आपको ये मतलब भरना होता है कोर्स, नहीं तो आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने पहले भर दिया है और फिर भी आपको इंटर्नशिप अलॉट नहीं हुई है, और देखो दोबारा भरना नहीं होता है। अगर आपने फॉर्म भरते समय अप्रूव होने से पहले ही टेक्निकल कोर्स भर दिया डिटेल, तो आपको बाद में फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक इंटर्नशिप अलॉट होगी फॉर्म अप्रूव होते ही, और उसका मैसेज आपको आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को अब मतलब इंटर्नशिप नहीं होती, लेट हो जाते हैं, तो उसकी टेंशन आप ना लें। वो जिला रोजगार कार्यालय का काम है इंटर्नशिप अलॉट करना, आपके पास मैसेज भेज देते हैं। फिर भी आपको लगता है कि अप्रूव हो गया फॉर्म, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, अभी तक इंटर्नशिप नहीं मिली है, क्या सिस्टम है, तो आप लोग 181 पर कॉल करके उसकी शिकायत कर दें। उससे क्या रहता है, आप लोग सेफ़ रहते हो, बाद में क्लेम कर सकते हो कि मैंने तो शिकायत भी करी थी, आपने अप्रूव नहीं किया था, मतलब इंटर्नशिप अलॉट नहीं करी थी। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया, अप्रूव भी हो गया है, इंटर्नशिप मिल गई है, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि क्या हमें जिला रोजगार कार्यालय जाना पड़ेगा वो आदेश लेने। तो देखिए, मैं मतलब ज़्यादातर ज़िलों कह रहा हूँ, 80% या 90% ज़िलों में तो आपको कार्यालय नहीं जाना पड़ता। मतलब आपके पास जो मैसेज आता है जिला रोजगार कार्यालय से कि आपको ये स्कूल मिला है या जो भी मिला है, आप वहाँ पर इंटर्नशिप ज्वाइन करें, तो उस मैसेज से ही वो लोग ज्वाइन करवा देते हैं आपको कि ठीक है आप इंटर्नशिप कर लो, और वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर बना देते हैं। वो आपको फॉर्मेट, मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग देखें, वो लेटर आपको SSO पे अपलोड करना होता है कि हमने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है। लेकिन कई बार स्कूल वाले, जैसे मान लो स्कूल मिला है आपको या जो भी कार्यालय मिला है, वो लोग आपसे बोलते हैं कि आदेश लेके आओ कार्यालय से, तब हम आपको ज्वाइन करवाएंगे। तो उस स्थिति में आप देखो, जैसे स्कूल मिला है तो आप लोग ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात कर लिया करें पहले कि सर ऐसे ऐसे ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं स्कूल वाले, क्योंकि कई बार लिस्ट जिला रोजगार कार्यालय से जाती है DO के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास, उससे फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास आती है, तो प्रोसेस में अटकी रहती है लिस्ट, जो भी है सूचना स्कूलों तक पहुँचने में लेट हो जाती है। बाकी वो लोग ईमेल भी कर देते हैं स्कूल की ID पे जो भी है, या फिर आपकी ईमेल पर भी, अगर आप जैसे जिला रोजगार कार्यालय संपर्क करोगे तो आपकी ईमेल पर भी वो आदेश भेज देंगे। नहीं तो फिर कोई भी काम नहीं चलता, तो लास्ट में फिर आपको जिला रोजगार कार्यालय जाना पड़ता है। कुछ ऐसे जिले हैं 1-2 जहाँ पर वो मतलब क्या ही कहें, बेवकूफ़ लोग हैं जो ज्वाइन नहीं करवाते हैं। बाकी इसके लिए इतना इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, ज़्यादातर ज़िलों में बहुत आसान काम है। अब मान लो आपको इंटर्नशिप मिल गई, तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर PDF में बनवा के अपलोड करना होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मान लो ज्वाइनिंग लेटर या उपस्थिति प्रमाण पत्र जो हर महीने की 1 से 5 तारीख को अपलोड करना होता है, मतलब जैसे 1 से 5 अक्टूबर को किसकी करोगे, सितंबर की, कि हमने सितंबर में इतने दिन इंटर्नशिप करी, तो वो 1 से 5 तक आपको करना होता है अपलोड। और ज्वाइन आपको इंटर्नशिप अलॉट होने के बाद मैसेज आता है कि 7 दिन में ये ज्वाइन करें। तो काफ़ी लोग लेट हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं क्या करें, काफ़ी अटेंडेंस 1 से 5 तारीख में नहीं कर पाते हैं, वो पूछते हैं कि क्या करें, मतलब क्या होगा। तो देखो, नॉर्मली किसी भी आदमी के साथ ऐसा रीज़न हो सकता है कि वो एग्जैक्ट 5 दिन में अटेंडेंस अपलोड नहीं कर पाए या फिर 7 दिन में ज्वाइन नहीं कर पाए। तो 2-4 दिन आप अगर लेट हो जाते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप काफ़ी दिन तक ज्वाइन नहीं करते हो इंटर्नशिप को, तो दिक्कत हो जाती है। अगर आप मान लो 5-7 दिन लेट हो गए हैं, तो आप ज्वाइनिंग लेटर जब बनवाएं तो उसमें या तो अपना रीज़न लिख दें वैलिड, कि बीमार होने की वजह से मैं हो गया, मतलब 7 कार्य दिवस तो होते ही हैं, छुट्टियाँ काट दिया करो। कोशिश तो आप ये किया करो कि इंटर्नशिप अलॉट होते ही ज्वाइन कर ली जाए, ये नहीं कि आप 7 दिन के भरोसे बैठे रहो। फिर भी आप लेट हो जाते हैं तो आप कार्य दिवस गिन सकते हैं कि 7 वर्किंग डेज़ में आपको ज्वाइन करनी होती है। और ऐसे ही अटेंडेंस का होता है कि आप लोग 1 से 5 को ही अपलोड कर दें, किसी इंतज़ार में ना रहें। फिर भी लेट हो जाते हैं तो 7-8 तारीख तक, 10 तारीख तक भी अपलोड करते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा हम लेट हो गए 10-5 दिन, तो आप लोग जिला रोजगार कार्यालय कॉल करके उनको बोल सकते हैं कि सर मेरा नाम ये है, कि पंजीयन संख्या ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और मैं इस वजह से मेडिकल की वजह से बीमार था तो मैं अपलोड नहीं कर पाया किसी वजह से। तो वो लोग आपकी शिकायत को लिख लेते हैं और उस हिसाब से डील करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जिला रोजगार कार्यालय कैसे संपर्क करें, तो देखो इसका मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं वैसे, और आप गूगल पर जब डालोगे कि राजस्थान बेरोजगारी भत्ता ऑफिशियल वेबसाइट डालना, तो जो ऐसी आई है एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड, ऐसी कुछ जो भी वेबसाइट है, मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पे दिखा दूँ, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो उसमें ऑफिशियल नंबर आपको मिल जाते हैं। इसकी मतलब कार्यालय की वेबसाइट पर ही अपडेटेड नंबर, ये चेंज होते रहते हैं, तो आप जब भी आपको नंबर की ज़रूरत पड़े आप लोग इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पे ऐसे डाल देना जिला रोजगार कार्यालय जोन सिर्फ जिला का है, उसका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आपको मिल जाएगा।
अगर नहीं मिलता तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, मैं बता दूंगा क्या सर्च करना है जो भी है। और जो रेगुलर भत्ता चल रहा है तो देखो अटका हुआ पड़ा है, काफ़ी महीनों का पेंडिंग है, आ नहीं रहा है। तो आप लोग अपने बिल का ध्यान रखें। जो बिल पास होता है पहले कार्यालय से आपके भत्ते का, और उसके बाद ट्रेजरी से वो डाला जाता है। तो आप अपने बिल का ज़रूर ध्यान रखें, इसके बारे में थोड़े सावधान रहें। अगर आपका बिल नहीं बन रहा है तो कोई रीज़न है, आप लोग कार्यालय संपर्क करें, कॉल करके 181 पर कॉल करके शिकायत करें कि मेरे उस महीने का बिल नहीं बना है लास्ट। बाकी बिल बन जाते हैं ना तो पेमेंट में देरी हो जाती है काफ़ी वजह से, तो पेमेंट तो आपका डाल ही दिया जाता है। जो आपका बिल बना पड़ा है ना, आप बिल को अपना जन सूचना पोर्टल पे सर्च कर सकते हैं। बिल को आप गूगल पे सर्च करें कि जन सूचना पोर्टल बेरोज़गारी भत्ता या बेरोज़गारी भत्ता जन सूचना पोर्टल, उस पर खुलता है। एरिया वाइज या रजिस्ट्रेशन नंबर से भी चीज़ें खुल जाती हैं। बिल चेक करते रहें, पेमेंट नहीं आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। इसमें हर ज़िले का अलग प्रोसेस होता है अभी, लेकिन सारे ज़िलों के लगभग पेमेंट अटके हुए हैं। और ये पेमेंट जब भी आना शुरू होंगे, एक साथ 3-4 किस्त आपको दिवाली से पहले डाल दी जाएंगी। लेकिन पहले तो जैसे मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाता था तो 181 पर मैं कॉल करवाता रहता था। शिकायत से ये होता है कि विभाग के ऊपर दबाव बनता है और वो फुर्ती से काम करता है। अभी मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ तो शिकायतें नहीं हो पा रही हैं। इसलिए इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं जिनका भत्ता आ रहा है, वो लोग 181 पर कॉल करके ये शिकायत दर्ज करवाएं कि हमारा काफ़ी महीनों का भत्ता पेंडिंग पड़ा है, वो आ नहीं रहा है, ताकि विभाग पर दबाव बने। 50, 60, 100 शिकायत हो जाएंगी तो उसके बाद आपका भत्ता डाल दिया जाएगा। आपका कोई भत्ते से संबंधित सवाल है, आप लोग कमेंट करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगली वीडियो में आपके सवाल